वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना फिर आज आपसे वार्तालाप कर ली जाए, क्योंकि भाई देखो व्लॉग बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। आज भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वही है बस फैमिली की तो फ्रेंड्स बस मैंने सोचा कि लाओ जो भी कुछ है वही बना लेते हैं। बैठी हुई थी, अप्पी का कॉल आ रहा था। कोमल अप्पी ने आज मेरे को इनवाइट कर रखा है, वो बना रही है हलीम। तो मैं पूरी रेसिपी आपको देती, लेकिन आपकी बहन का वही एक काम, बार बार कपड़े धोने। और मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ मैं कपड़े कैसे धोती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस स्पेस है कम और बहुत सारे घिचपिच होती है, तो क्या समझा पाऊँगी। भाई देखो छोटी सी दुनिया है, छोटा सा घर है, बस उसी में हम लोग बहुत खुश हैं, उसी में खुशियाँ ढूंढते हैं। तो सोचती हूँ हर एक चीज़ दिखाऊं। और बस आज बाजी ने बनाया हलीम। हलीम की रेसिपी पूरी दे दी, अब शायद ही मैं रेसिपी दे पाऊँ। कपड़े वपड़े धो के अभी निपटी हूँ, यहाँ खा रही हूँ मैं चाय और ब्रेड। आपको पता है बर्तन सानती हूँ कम, ब्रेड को रख लिया उसी थाल में, चटनी पर रख लिया अलग। भूख लग रही थी फ्रेंड बहुत ज़्यादा। तो मेरे बहुत सारे बहन भाइयों के बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स हैं, उनके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। अब भाई सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है मरियम आप ही, आपके मैसेज देखकर। आप इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देती हैं, आप खुद बहुत प्यारी हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपको हमेशा दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। और मेरा भाई अनस भी तरक्की करे, कामयाबी करे। और एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि हकीम जी बताइए फोन की टॉर्च कर लिए। तो वैसे वो जो हकीम जी है वो किडनी के स्पेशलिस्ट हकीम है, लेकिन वो हर एक चीज़ की दवा देते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। अम्मी को तो उनसे बहुत शिफा है, क्योंकि अम्मी की किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, उनका तो हमेशा हॉस्पिटल में इलाज चलता था। तो डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दी थी, हमने वो नहीं कराई। उसके बाद ये डॉक्टर हमें लाइबा के सुसर जी ने बताया, चचिया सुसर ने, जब से हम वहाँ इलाज करा रहे हैं तो अम्मी को माशाल्लाह बहुत आराम है और बहुत अच्छे हैं। और हकीम जी का एड्रेस निज़ामुद्दीन कुरैशी मस्जिद के पास ही हकीम जी हैं। तो बस वहीं अगर आप जाना चाहते हैं तो वहीं चलिए। और एक बहन बार बार मुझसे पूछ रही है बुरखा, तो पहले तो मैं ये नहीं समझ रही कौन सा बुरखा जो हम बाज़ार से लाए था। अगर आप उस बुरखे को पूछ रहे हैं तो वो हमने सिलमपुर मार्केट से लिया था। ठीक है, बताया उन्होंने 2200 का था, हमने कितने का लिया होगा ये भी पूछना तो मुझसे कमेंट्स में। 3200 का बताया था। 3200 का, सॉरी 3200 का। बार्गेनिंग करना सीखो, ये तो पता है बहुत हाई रेट बताते हैं और आपकी बहन तो बहुत ही ज़्यादा गिरा देती है। वो मेरे साथ अजरा तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती, वो कहती है तो बहुत लीचड़ छाले करती है। तो मैं तो भाई हर चीज़ को बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वो बुरखा लिया था मैं हमने सिलमपुर से, वो है भाभी का बुरखा। और एक बहन ने बोला कि आप ही शुक्रिया, मैं सबके नाम भी बताती यार बस अभी। तो एक बहन ने बोला आप ही शुक्रिया, आपने लाइबा के घर का व्लॉग बनाया। और मरियम आप ही ने कहा कि हम बहुत छोटा समझते थे लाइबा का घर, नहीं आप ही उसका घर तो बहुत बड़ा। और आगे अभी अब शापी ने भी आधा ही दिखाया, समझ लो आधा नहीं दिखाया। आगे ना ड्राइनिंग टेबल वगैरह जो है उसने उसको जो है स्टोर रूम बना दिया उस रूम को। और वो टेबल बीच में ही नहीं रखती, क्योंकि एजल जो है अभी वहाँ वो चलाती है, वॉकर चलाती है, बाहर उसको गैलरी में भाई जाने नहीं देते, छत पे भी मना करते हैं। एजल अभी बहुत छोटी है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका घर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मेरी सब बहनों का घर बहुत अच्छा है और मुझसे जो जुड़े लोग हैं वो भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। और देखो घर से कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक इम्तिहान का घर है। यहाँ पर तो हम सब इम्तिहान देने आए, आजमाइश का घर आना है। अगर इन घर आने से कुछ खुशियाँ मिलने लगी, सब कुछ होने लगा, तो ये सब तो फालतू की बातें हैं। घर या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मेरा घर मार्केट में है तो देखो बहुत शोर आता है, अभी भी गाड़ियों की इतनी आवाज़ आ रही है, इसलिए ना बहुत ज़्यादा। 2 बार से देखा व्लॉग मैंने बाहर स्टार्ट किया, भाभी को कर दी मक्खी परेशान बहुत परेशान। आपकी बहन का मक्खियाँ चेप हो जाती हैं वाकई में, मक्खियाँ बहुत चेप। तो आज मैंने धोए कपड़े और बाजी बना रही है हलीम। और जीजू की डिमांड पे बन रही है घर में बट बनानी थी मुझे, वो काम दिया मैंने भाभी को सौंप, तो भाभी वो बना रही है। इधर तमीम सो रहा है, इधर अम्मी और मैं चाय पी रहे हैं। भाभी को चाय नहीं पीनी थी। आगे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। और देखना फ्रेंड्स, आपकी बहन मिनी व्लॉग बना रही है, इतनी हंसी आती है। शायद आप लोग भी नहीं देखते होगे मेरे मिनी व्लॉग को इतना जितना मैं खुद देखती हूँ। भाई मैंने उसमें क्या करा, वो जो बनाया था गोंद अम्मे के आलू में, रात को उसको देख रही, काजू डाला, बादाम डाला, किशमिश डाली, छोरा डाला। भाई क्या कर रही थी, इतनी हंसी आ रही है। कुछ होता नहीं है, बस आप लोगों के प्यार से ही जुड़े रहना चाहती हूँ। और रमज़ान में भी जो भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, इंशाल्लाह सब दिखाऊँगी। तो भाई मिनी व्लॉग को प्यार दो, उस पर कमेंट्स करो और मेरे को हौसला अफजाई दो करो मेरी कि नहीं अब शापी तुम सही कर रही हो, मुझसे बोला ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। तो मिनी व्लॉग जब भी बनाऊंगी, रेसिपी बहुत अच्छी अच्छी दूंगी। तवान यार मेरे को थायराइड की दिक्कत है ना, तभी तो मेरे को थायराइड है फ्रेंड्स। मेरी चाय हो रही है ठंडी, इसलिए रुक गई थी। मेरी चाय हो रही थी ठंडी, मैं ठंडी चाय पीना नहीं पसंद करती हूँ। तो मेरी बहन हुमा आलम का कहना है लाइबा आपी को बोलो व्लॉग बनाए। तो लाइबा आपी का जो नन्ना सा व्लॉग है ना,
एजल लाइबा को कुछ भी नहीं करने देती, तो लाइबा कहाँ से व्लॉग बना लेगी। और लाइबा के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, पहले उसकी नंद थी, अब उनकी भी शादी हो गई है, फिर घर के काम, बच्चों के काम, इतने सारे काम, तो लाइबा तो व्लॉग नहीं बना सकती है। और भाई उसकी अपनी मर्जी है भाई, बाकी एजल तो उसे कुछ भी नहीं करने देती। एजल आती नहीं किसी के पास भी, भाई एजल को अपनी मम्मी सामने होनी चाहिए और फिर उसकी माँ सामने है तो उसको मतलब प्यार भी कर लो, उससे बातें भी कर लो। नहीं है उसकी मम्मी तो वैसे फैलती है बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा फैलन है हमारी एजल। तो बहुत सारी बहनों के बहुत सारे कमेंट्स हैं और एक मेरी आयशा बहन ने मुझे कहा खामोश। तो बहन आपने ऐसा क्यों बोला मुझे खामोश? आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर कुछ है तो बता दो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे तो मज़ा आया। मैंने तो तुम्हारा खामोश पढ़ के खूब हंसी आई, क्योंकि मैंने सुना कि ऐसा कोई खामोश क्यों बोला, तो फिर मैंने भी उसको बहुत बार सुना। मेरा तो काम है पूरी रात अपने सिर्फ शॉर्ट्स को जो भी कुछ बनाए कोशिश की है वो सुनती रहती हूँ मैं। तो ये आयशा आपका जो कमेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। और एक है कौन है, मुस्कान। अच्छा, उन्होंने बोला कि आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डाला। तो मेरी बहन, जब हम नॉर्मल वाली तायरी बनाते हैं ना तो उसमें नहीं डालते हैं, जब हम कीमा वगैरह डालते हैं तो उसमें डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, प्याज का पेस्ट होता है। तो ये भाभी ने नॉर्मल, मतलब हम ऐसी बना लेते हैं, भाभी ऐसी बनाती है तो मैंने भी उनकी जैसी देखकर बना ली। हम इसमें नहीं डालते प्लेन वाली में, अगर हम कीमा डालते हैं तो उसमें डालते ये हैं। बिना उसके भी बहुत मजे की बनती है। लेकिन ये बिना उसके भी अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। लेकिन आप कह रही हैं तो एक बार और डाल कर देख लेंगे। एक दूसरे को बताने से ही चीज़ अच्छी भी होती है और मतलब समझ में गलती होती है तो एक दूसरे बता देते हैं। भाई मैंने पता क्या कह रहा था, मुझे तो जो बोलना है मैं तो आपसे बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस देखिए, जैसी भी मेरी कोशिश है छोटी मोटी वही सब कर रही हूँ। और अब 2-3 दिन बाद है रमज़ान, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग रोज़े रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह से खूब रो रो के मग़फ़िरत की दुआ करें अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। अल्लाह हमारे रोज़े कबूल करे। इतना मुबारक महीना अल्लाह ने हमें ये दिया है, अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की हिम्मत और ताकत भी दे, हम अच्छे से रोज़े रखें और इबादत करें। और देखो फ्रेंड्स, पता है ना, दुआ ना कभी ऐसे कोई, जैसे हम भी मांगते, पहले मैं ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, तो दुआ ना हमेशा ऐसे मांगनी चाहिए, जो हमारे हाथ है ना वो हम अर्श वाले से मांग रहे हैं, ना कि हम फर्श वालों से मांग रहे हैं। कि जब भी आप दुआ करो एक बात का ख्याल रखो, हमारे हजरत ने बहुत अच्छे से सिखाया था। मैं सीरत अल मुस्तफ़ा सुनने जाती हूँ, हर साल हमारे हजरत का होता है ईदगाह में 15 दिन का, तो मैं हमेशा सुनती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला कि मुझे दीन, इतना दीन दे दे कि मैं लोगों को दीन की दावत दे सकूँ और दीन से जुड़ सकूँ, क्योंकि दीन ही सब कुछ है। अल्लाह 5 वक्त सच्चा और पक्का नमाजी बना दे, अल्लाह उनसे कभी कोई गुनाह ना हो। तो हमेशा आप जब भी दुआ मांगे तो अर्श पे ऐसे करके हाथ उठाकर मांगे और ऐसे अपनी निगाहों को रखे और शिद्दत से मांगे। जैसे भी मांग सकते हो, दुआ मांगते में यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हाथों को मत मसलो, क्योंकि देने वाली ज़ात जो है सिर्फ उसके आगे हाथ फैलाओ और हाथ हमेशा अर्श की तरफ होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए। तो भाई देखो मेरी बहनों, जिसको भी मेरी कोई बात बुरी लगे आप भी मुझे बता सकते हो, मैंने भी आपको बता दिया। बाकी बहुत हिम्मत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें बताऊँ और एक दूसरे से बातें शेयर करें। तो बहन देखो, मुझे तो कोई इतना इल्म हासिल नहीं है, लेकिन आप जितना भी है आपस में एक दूसरे को बताएंगे। बस फ्रेंड, जो भी कहा, जो भी मेरी बात अगर अच्छी या बुरी लगे तो आप मुझे बता देना। और देखिए रमज़ान से पहले है ना, एक दूसरे को माफ़ कर दो। माफ़ तो वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि किना बाजू की तो इबादत भी कबूल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह का इरशाद है कि ना किसी का बुग़्ज़ रखो, ना किना रखो, ना किसी के ऐबों की तौहीन करो। अल्लाह ताला का फरमान है, अगर हम किसी के एक ऐप पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह हमारे 10 ऐबों के पर्दे डालेगा। और हम होते कौन है किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, किसी को कुछ कहने वाले। बस मैं तो यही कहूँगी कि अब रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह से दुआ करिए, बिना रमज़ान की भी दुआ मांगो, इबादत करो। और भाई अल्लाह से यही कहो, या अल्लाह जो ज़िंदगी गुजर गई उस पर हम तेरे शुक्रगुजार हैं, है ना, और कुछ भी नहीं है। और जो बाकी रह गई है उस पर तेरे रहमत के तलबगार हैं, तो अल्लाह अपनी रहमतों से हमें नवाजे। अल्लाह हर मोमिन के दस्तरखान को वसी करे। मैं यही कहना चाहती हूँ अल्लाह ताला कि मेरे सभी बहन भाइयों को अल्लाह सबके दस्तरखानों को वसी करना, हर मोमिन की परेशानी को दूर करना। जो बेरोज़गार है उनकी रोज़गारी में बरकत हो, जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर हों। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा दे। हर इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मुझे दुआ मांगनी नहीं आती है, जो भी है जैसे भी है। तो आज अभी जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं दुआ कर रही थी, तो मेरे जहन में मेरी एक बहन के एक ने बोला था मेरी औलाद के लिए दुआ करना। बहुत से बोलते हैं हमारे बच्चे भी हाफिज़ कुरान बने। तो अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान के बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, नेक बने। और भाई अल्लाह सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजें अपने ख़जाने से। और अल्लाह के ख़जाने को किसी का जवाल नहीं, किसी का सवाल नहीं। तो मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, लोगों से नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह के आगे इख्तिलाफ होना रहा तो अल्लाह से मांगो। तो फ्रेंड, जैसा भी था आपकी बहन की जो भी छोटी मोटी कोशिश है
जो भी व्लॉग बना रही हूँ तो उसको पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और मेरे शॉर्ट्स को भी प्यार दें और मुझे सिखाएं कि शॉर्ट्स कैसे बनते हैं। मुझसे बोला नहीं जाता, बेचारी भाभी इतनी मेहनत करती हैं क्योंकि वही सब एडिटिंग वगैरह सब वही करती हैं, भाभी करती है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। मैं तो सिर्फ जैसे भी है जो भी बना लेती हूँ। तो मैंने जो गोंद बनाया था वो बहुत अच्छा बना था और मैंने घी निकाला, जीजू इतना हंस रहे थे कह रहे क्या क्या दिखाती है। तो मैंने उनको बोला भाई क्या दिखाऊँ, जो भी कुछ है घर में करती वही तो लोगों को दिखाऊंगी, अब इस अलग से तो मैं कुछ लाऊंगी नहीं। तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे उसको बढ़ाएं, बहुत सारा प्यार दें और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं भी आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अब मैं जा रही हूँ कोमल अप्पी के यहाँ, आगे जो भी है वो सब दिखाऊँगी। आपको पका चुकी हूँ बहुत। बाय। सही पकड़े हैं। मेरी सवारी निकल चुकी है अप्पी के घर के लिए। कर रही हूँ मैं रोड क्रॉस। रोड पे हो रही है बहुत गंदगी। ये है जाफराबाद, तो मैं जा रही हूँ कोमल अप्पी के घर। ये सब आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ हो रहा है अंधेरा, तो बाजी के घर जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखने खड़ी हो गई लीड। ये है हमारी सईदिया मस्जिद जो है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। ये देखिए कितने वाली अच्छी है लीड। कोमल अप्पी की कली में नहीं दे देती, ये कोमल हलीम बना रही है ना, मैं यहीं आ गई। अब मैं अपनी बहन की प्यारी सी मस्जिद दिखाऊंगी माशाल्लाह हमारे यहाँ। ये रही मस्जिद इतनी प्यारी। नहीं जब तक तो ले लिया था। ये है अल कुरवे, इंशाल्लाह मस्जिद बंद है। ये मस्जिद बहुत ही सही दिया मस्जिद। ये है बाजी के घर के सामने। फाइनली मैं आ चुकी हूँ कोमल अप्पी के घर। ये धोबी घाट तुमने भी खोल रखा है, धोबी घाट। तो यहाँ बन रहे हलीम। ओ बन चुका, मैं तो फ्रेंड्स को रेसिपी देती। मैंने तो पक्का बना दिया हलीम। हेजू यहाँ लाए बस ये कपड़े। ये मेरी हेजू बैठी है। अब मैं भी मिलती हूँ, सांस ले लूँ। बहन तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा? मैं अपने फ्रेंड्स को रेसिपी बताती बाजी के हलीम की। अभी ना 3 घंटे हो गए, बाजी ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया और कितने लोग खा भी। तो बहन मैं तो बासी खाती भी नहीं हूँ। दफा हो जाओ फिर। मैं भगार नहीं हुआ अभी। ये नहीं कोमल अप्पी तो मेरे बिना कैसे बना लिया बहन? मेरे बिना कैसे बना लिया? से बुला रही थी मैंने खोला धोबी घाट। लाइबा ने दिखाई नाराजगी। ये मेरी एजू है। लाइबा एजू का मोटो छाप भैया इतनी डंडी कर लिखी मैनर की। एजू बैग मंगवाया मैंने, तुम्हें लिया थी। तो पूरा बैग का क्या करेगी? बाहर वो कह रहे हैं घर चलो। क्यों वो आ गई अम्मी? आने वाली दादू, आने वाली दादू। ये मैं ये जो एक बहुत पाली थी, बहुत अच्छी थी। तो लाओ हलीम चखाओ फिर कैसा है, ज़रा रिजल्ट दूँ। ये बाजी का घर देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितना साफ़ करा है मैंने। आते ही झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, ये सब करा। पीऊँगी पानी पानी। तो माशाल्लाह से बाजी ने मुझे चेक करने के लिए दिया हलीम। अभी इसमें नहीं हुआ है भगार। अच्छा ये बनाया लाइबा ने। चुन्नू लाया है सिलेंडर और लाइबा बनाएगी पिलाओ। और कुछ बनाएंगे आप? बाजी ने आज खाने की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। तो इसे दावत थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो काम के लिए बुलाया गया कहते हैं। इस शेफनी का कुछ दिल कर रहा होगा इसलिए बना रही है बाजी आज ये तुम्हारे घर पे। तो तुम क्यों बैठी हो यहाँ पे? तुम भी खाओगी? मैंने कहा तुम मेरी कमीज सीधे कह रही है, मुझे नहीं आता। और अपनी कमीज सीधे मैं अभी कहूँ मुझे भी नहीं आता। फ्रेंड्स इतनी लड़ती है ना मेरी बहनें कि मैं दुखी हो चुकी हूँ। लोग ही सफाइयाँ देते कि आपस में मत लड़ो, एकता बना के रखो, एकता में ही मजा है। पर ये सुनती नहीं है। क्यों लड़ती हो तुम इतना? मेरी मशीन से कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं। हाँ हाँ खैर से ये मत चलो। इनने ऐसी कल मशीन चलाई थी, कपड़े सीने आ गई। पूछ रही हूँ मैं, कोई गाना थोड़ी है, मजाक। गाना थोड़ी है। ब्लेंडर से कितनी अच्छा पिटा है। ब्लेंडर से भेटा है। अच्छा ये अभी इतने मजे की जेली आई है। जेली का लॉलीपॉप कितने का है? 5 का एक। तो हम तेरे घर आए, तू खिला में? पैसे नहीं है। पैसे ही नहीं है। 100 रुपये होते नहीं यहाँ होता, मेरे को कहाँ होता? अमेरिका की बात ही होंगे। जल्दी से ला मन्ना। बाजी अमेरिका में पैसे ही नहीं है। देखो फ्रेंड्स हमारे बंदे हुआ 5 रुपए नहीं है। क्यों गुल्लक में 5 रुपए भी नहीं हुआ तेरी? पूरा पैकेट 40 से तो ऊपर है। तो निकाल ले फिर गुल्लक में से। क्यों कौन सा गुल्लक है? अरे मेरी बच्ची कैसे गिर रही है, पड़ रही है। मेरे साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। मैं समझी ना जाने कौन सी जेली आई है। ये थे वो मलूप। मलूप के बाहर तो
बाहर तो बीज हैं, अंदर से ही कुछ ऐसे हैं। तो आइंदा आप ना मंगाना, 5 रुपए बर्बाद ही जाएंगे। मजे की जेली है, खा क्यों रही हो? चुन्नू देखो कैसे खा रही है। हे जू हे। तो फ्रेंड्स हमारा परिवार है ज़रूरत से ज़्यादा छोटा, तो कढ़ाई पड़ रही थी, बहुत बड़ी थी वो कढ़ाई, तो हमने बहुत छोटी ले ली। तो इसका घेरा है जो वो है ना बहुत ज़्यादा है। परिवार है हमारा माशाल्लाह से छोटा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो रमज़ानों की तैयारी चल रही है। तो ये हैं 3 भगोने, इन 3 भगोनों का साइज़ दिखाऊँगी। ये देखिएगा 1 2, ये है रमज़ान की शॉपिंग। ये ढक्कन है, इसके ढक्कन है, कढ़ाई का भी ढक्कन है। अच्छा ये तो मैंने बात का बनाया हुआ ढक्कन है ना भगोने का। जैसे तेल बचता है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप भी चाहें तो कढ़ाई का। बात सुनो, बाजी ने एक ना देग बनाने के लिए वो अखनी, जैसे देग में अखनी बना ली हो, वो दिखाओ। बाजी ने मंगाया तो कुकर के लिए था, वो आ गया देग के लिए। का खा लिए आप, का खा लिए, का खा लिए आप? चॉकलेट। ये का कर लियो, ये का कर लियो भैया, शौक से उतार लेगी। अब ये लड़की कुछ नहीं करेगी, शौक से उतारेगी, है ना। आंटी की सफाई ख़त्म नहीं होगी, आंटी सफाई करती रहेंगी। हेजू हेजू, अजू माम करो, माम माम करो सबको, माम जल्दी से सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। हेजू छाम करो, जल्दी से जल्दी करो, छाम करो। फिर गंदी बात, गंदी बात। फाइनली मेरे लिए आया नाश्ता, जिसमें है 2 तरह की मट्ठी और ये है चटपटे मटर। मटर नहीं है, फिर छोले। हमें बोला क्या हमें खाने से मतलब है। लाएंगे कोमल अप्पी बना के वाइट वाले वो। ये मेरी एजू बैठी है यहाँ, तो इनकी सिलाइयाँ चल रही हैं मैडम साहिबा की। तो हम लोग चाय पी के आपसे मिलते हैं। आ रही हैं यहाँ पर पुलाव, जिसमें इन्होंने डाल दिया है ज़ीरा, तेज़पात के पत्ते, प्याज। तो ये जो लाइबा पुलाव बना रही है, इनके कांदला में बनता है, वो कांदला जैसा बना रही है। सुबान का आ गया फ़ोन और बाजी से लड़ रहा है हलीम के पीछे, इतना सा क्यों दिया। बाजी ने माशाल्लाह डिश भर के दिया, तो मैंने सोचा यही दिखा दूँ आपको, और क्या करूँ। तो लाइबा भी प्याज कर रही है ब्राउन। क्या क्या डालोगी, गरम मसाले भी? कुछ नहीं, वो अखनी डाल देगी ऐसी, अखनी बिना छाने। लहसुन अदरक डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा दही डालूंगी। फिर उसके बाद अखनी की बोटियां डाल के इसकी भुनाई करूंगी। उसके बाद अखनी का पानी छान के डालूंगी। इसमें जो मैंने सौंफ धनिया डाला है ना थोड़ा सा, वो इसमें डाल दूंगी। बचा लोगी, ये डाल दोगी? हाँ। अच्छा, फिर बस पानी डाल दोगी और चढ़ा दोगी। आपका सर खुल गया बहन ना, मेरा दुपट्टा तो इससे आपका दुपट्टा फिसल रहा है ना, इसलिए। चलिए आप तो अच्छा बना लेंगी खाना। तो हलीम हो गया यहाँ बहुत गाढ़ा माशाल्लाह से। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके लिए मैं बाजी से डब्बे में पैक करा लूँगी। तो जो कल ये व्लॉग देखे तो आ जाए वो हलीम लेने, ठीक है। पैक करा लूँगी ना अभी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हो गया गाढ़ा, ये गाढ़ा हो जाता है। इधर लाइबा कर रही है ये बाजी का किचन तो आपने देख ही रखा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान में पूरा भर जाएगा हर किसी का किचन। अब ये करने बैठी हैं लाइबा के कपड़ों पर तिरपाई। ये एज ये हमने नाश्ता करा था, बर्तन भी नहीं उठाया, मैं नहीं खा रही बाजी, मैंने तो खा लिया। ये मैं हूँ, ये मेरे कपड़े हैं। हमारे घर के सामने मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद में इतनी रौनक, पूरे रमज़ान ऐसी तिलावत की आवाज़ें आती हैं बहुत तेज़, वैसे भी आती हैं डेली, लेकिन रमज़ान की जो रौनक है वो सब देखने को मिलती है। अल कुरैश मस्जिद के सामने मेरी बाजी का घर। तो हलीम लेने आए तो ये मेरे घर से मिलेगा, हलीम यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। तो उधर रखें कुरान शरीफ, इधर रखें बाजी के खिलौने, रात को नन्हे मुन्ने लेके जो दिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप यहाँ इबादत करती हैं, आप भी अब उस कमरे में करिएगा, वो मेरे जीजू का कमरा है। ये रहा, यहाँ बाजी ने फ्रिज व्रिज रख रखा है। मेरे जीजू बेचारे अलग ही सोते हैं, वो इबादत करते हैं इस कमरे में, रात को यहाँ सोते हैं, सुबह को यहाँ कुरान पढ़ते हैं। सोते भी वही हैं मेरे जीजू, सोते भी हैं ये शांति में। वहाँ बाजी ने फ्रिज अंदर कर दिया है, यहाँ ओवन की जगह थी, अब बाजी का ओवन दूसरा है, वो हो गया बड़ा, स्टैंड हो गया छोटा। तो मेरा भाई भिन भिन जो हमारे घर काम कर रहा था वही यहाँ काम करेगा। तो लाइबा कर रही है इधर काम करते करते बोटी खा ली इसने शायद। अच्छा, मैं तो हर चीज़ पे निगाह रखती हूँ बहन, पीछे ही खड़ी हूँ, ऐसे कोई काम मत कर देना कि जिससे मैं आपको पकड़ूँ। ये रहे चावल,
लाइबा ना बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, बहुत ज़्यादा, आपको नहीं पता। ये बाजी ने इसमें रख रखा है लहसुन अदरक। लाइबा मैंने धनिया को ही उगे दिया, स्वाद अनुसार आ लिया। मेरा इतना मजाक बना रही कि रही नमक डाल रही थी। इसमें क्या बनाया? खीर। खीर के ज़्यादा मज़े में आ रही है। खीर तो मुझे लगा इसमें खीर है। कोमल भाजी का हाथ थोड़ी लग रहा था। अच्छा, कोमल का हाथ नहीं लग रहा था, मुझे तो ऐसे ही लगा। एजाल कुछ बोल दो मेरे फ्रेंड से, कुछ कह दो। ये नाश्ते की प्लेट उठा के लग लिया, शब ठा लिया। कुछ कह दो। हेलो हेलो बोलो जल्दी से, हेलो करो सबको, शाम करो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब नीचे कर लो, अब नीचे कर लो। एजू एजू मेरे सलाम कर लाए, मेरा एजू शाम कर गुच्छो कर ले। मम्मा को देख लाए, मम्मा को क्या लाया? मैं लहसुन अदरक में क्या कर लो? हमारा बिना घी तेल के भी खराब नहीं होता। क्या डाल दो बाजी? जब लहसुन अदरक पीसो तो 2 चाय के चम्मच, 250 ग्राम अदरक लहसुन में 2 चाय के चम्मच रिफाइंड डाल दो। तो फ्रेंड्स आपने सुन लिया, रिफाइंड डालेंगे उससे आपका लहसुन अदरक खराब नहीं होगा। हमारा बिना उसके भी महीने भर। हाँ, हमने तो वैसे आज तक ट्राई करा दिया, आप लोग कर लेना। तो ऐसे अपनी मम्मी को देख देख के, इसकी मम्मी सामने ही खड़ी है ना, खाना बना रही है, तो ये बार अपनी माँ को गुच्छा दिखा लिया, गुच्छा। अब मैं अपनी बच्ची को टाइम दे देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बर्तन भी रखी आती हूँ, इधर लाई बनी सिलाई मशीन भी खुला लेती है। बहुत गुच्छा कर ली, बहुत गुच्छा, बहुत गुच्छा, बहुत गुच्छा कर लिए, बहुत गुच्छा कर लिए। व्लॉग बनाएंगी मेरी मम्मा, सबके लिए मेरी मम्मा के लिए व्लॉग बनाओ। मेरी मम्मा पूरे दिन यही काम करती है, मुझे तैयार करती है दिन में 2-3 बार। भैया सुबह भी 2 सूट धुल रहा है और अब भी मेरी नल की लेडी हो रही है। ये दिन में पूरे दिन तैयार होती हैं। देखो एजू, एजू, एजू मम्मा को भी बनाने दो। पापा, एजू के पापा, एजू तो तिरीम शिरीम सब लगती है भैया, सब बहुत पाली चीज। हाँ कितनी खुश हो रही आज। एजू, एजू कहाँ जा रही हो तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? सलाम करो दोबारा से, माम करो, माम। बेटी माम माँ अभी खुद करा था इसने। माँ अम्मी को नहीं कर रही थी रात। किसी सोचती हूँ ना, बस सही थे इसके कपड़े भी ना बाद में बदले तूने। गंदे हो रहे थे, वो सही थे। ध्यान तुम्हें आदत होगी, अपने बच्चों को मैं नहीं रखती गंदा। हमारे तो 10-20 बच्चे रोड पे फिर रहे हैं गंदे होके। जो भी है आपके बहन, पर मैं नहीं रखती अपनी बेटी को। बेटी 1 किलो पाउडर कौन लगाता है एजू? तेरा मैं लगाती हूँ। मामा, मामा। आसिम इधर आके बूम बूम बूम। आंटी की छत कहाँ कर लिया मम्मी ने? ये क्या? ये देखो, अभी जब नापी थी कि अभी काट रही हूँ बाजी। तो तुमने तुरपाई करने से पहले नहीं देखा? नहीं, मुझे लगा इन्हें काट दी होगी, मैंने धड़क कर दी। फ्रेंड्स देखो, नहीं आपकी भाई। कोमला जी ने तुरपाई करी, एक दामन है इतना छोटा, ये नेट अलावा नया फैशन निकाल ले, ऐसी पहन ले। मैं नहीं पहन सकती, ऐसी लग रही है मैया की। देख तेरी मम्मी ने क्या करा है कोमल आंटी के साथ, देखियो अब दोबारा तुरपाई करनी पड़ेगी। देख नजर आप, देख नजर। फ्रेंड्स ये आ गए मेरे जीजू, मेरे जीजू से मिलिए। जीजू हाय कर दो, जीजू हाय। जीजू आप कर दीजिए प्लीज। चुन पापा आ गए, चुन पापा आ गए तुम्हारे। पापा आ गए तो पापा की ललती बहुत डोडली, कितनी खुश हो रही है। अब ये दोनों बहनें मेरी क्या कर रही हैं? शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या है? ये दिखाइयो फ्रेंड्स, सब लग रहा है खाना। ये आ गई बट 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 बट, ये आ गया हलीम, अंदर लगेगा दस्तरखान। लेवर आ गई, लेवर, ये लेवर, ये लेवर। मैं वो काम पे लगा लिया मैंने। सही करा। कितने रुपए दोगे आप शमीम भाई को? 200 रुपये आज मैंने झाड़ू लगाई है तो मैं 50 रुपये बनते हैं, कल मैं 250 रुपये दे दूंगा मैं। अच्छा, तुम तो खुद हमारी लेवर हो बेटे। उधर मेरे बड़े जीजू मुँह हाथ धो रहे हैं, इधर ये मेरी लेवर है, इधर ये मैं अभी भी बैठे हुए बतिया रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब तो टाइम अपने घर पे आ गए, अब पाएगी। हाँ देख ले पापा को कितनी लग रही है तेरी। चल तो तू अब भांजा है हमारा, ये मेरा भांजा। चल चल, सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक तू लेवर है, अब तू भांजा है। अब सब तू इधर से मतलब यहाँ लग रहे दस्तरखान। ये पुलाव वाइट पुलाव अच्छी। हाँ अजी मिक्स होगा भी, मुझे हंसी आई ऐसा लगा बोले चावल।
बहुत खिला जाएगी, एक तो बना के। हाँ माता की लग जाएगी। ये चिकन की बनाई है? नहीं, ये भी उसी की है। हम नहीं लेके जा। फूड कलर नहीं हम नहीं डालते। लेना है नीचे रख। चम्मच तो दे बाबू। ओके चम्मच दे दो। शर्ट हम नहीं डालते ना, पुलाव में कलर है डाले, हम नहीं डालता। यहाँ बना रही हूँ मैं जीजू की चाय। शर्मा जीजू खाने के बाद पीते हैं चाय। अपना भर जाएगा जब नहाओगे धोगे। खाना खाओ। अंदर चल रहा है खाना खाना। यहाँ बन रही है चाय। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा खाना पीना हो गया। कोमल अपनी दस्तरखान साफ कर रही है। मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो दूँ। मिलजुल के काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम। फ्रेंड्स मेरे तो बर्तन भी आज से छूट रहे हैं, तो बताइएगा मैंने सही किया ना। हम तो मिल के कर लेते हैं, बेशक ये मेरे घर आके कुछ करें न करें। फ्रेंड्स मैं तो लोगों के घर काम करने देती हूँ, मुझे बहुत तरस आता है इन लोगों के ऊपर, बेचारों गरीबों को। चलो ठीक है, बर्तन धो के मिलते हैं। खौड़ा के इनके चल रही हैं सूटों के काम। इधर एक कर रही है तुरपाई, दूसरी कर रही है सिलाई। मेरे को कुछ नहीं दे रहे। बाजी ने इसकी कर दी बिना कटिंग के तुरपाई, तो अब इसको देना पड़ा पल्ला। ये पल्ला हमने दिया इसे फ्री में, बाज़ार से लेती 250-300 रुपये का तो आता ही, पर हम इससे कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी छोटी बहन है। हम अपनी गलती का खमियाजा भर रहे हैं क्योंकि हमने उल्टी तुरपाई कर दी थी। मुझे बुरखा उड़ा के लिटा रखा है। मैं कह रही हूँ घर चलो तो सुन नहीं रही, मुँह जोर सी। ये सूट मैंने मांगा था शायद भाई तुम्हारी बीवी से, जब ये लाई थी तो उन्होंने दिया नहीं मुझे। दे दे यार भाई। मैं इबादत करती थी, कितना सवाब मिलता। 300 रुपये का लाए थे। 300 रुपये बेच रहे हैं ना, 300 रुपये का ला दे मुझे। चल दे रही है ये सूट, भाई कह रहे हैं। भाई का क्या है? एक सूट तो दे दो, छोटी बहन हूँ मैं, गरीब हूँ। तो क्या मैं दे रहा हूँ पैसे ले, कितने का है? हाँ पता चल कितने का है। ले दे रहा हूँ मैं। चल दे रहे हैं भाई 950 रुपये। चल मुँह बंद कर, जल्दी दे सूट पैक कर। जल्दी से पूरा कर, इसकी दुबई भी कर। 3000 लाई दिलाओ, 1000 मुझे दो। जल्दी दे जल्दी। क्यों भाई दी क्यों नहीं थे? क्यों मेरे बहनों के नहीं थे तो किसके थे फिर? 2000 कह रहा था मैं, तुम फिर 3 लाई निकाल गए। शिवा कुर्ता पजामा कब लाएगा? तो ये सूट दे रही है, अब डंडा ले लूँ भाई? ले लो। ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र। हमारा सारा काम हो गया फिनिश। हम पी रहे हैं चाय, आधी पी चुके। उसके बाद हमें याद आया आपको भी बताना था, ये पिट के खड़ा हुआ, इसकी माँ ने इसका भुर्ता बनाया और नायबा के जो बाजी ने वो छोटा बड़ा कर दिया था, वो हमने इसको पल्ला दे दिया, बताया था अभी। ये रेडी हो चुकी हैं, इनकी नन्नी सो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। अब चाय पी के जाते हैं घर। पल्ले के सुबह से मुझसे इतना काम करा रही है। खिलाया नहीं तुझे हमने, तेरी लौंडिया को बाहर लेके गए थे हम। और क्या, बर्तन वालों के यहाँ लेके नहीं गए थे तेरी लौंडिया को? लौंडिया एरी लौंडिया जाना के तेरे सूट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये मेरी एज हो गई, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। आ रहे हैं हम अपने घर, एजू आंटी की गोद में है, ये है रोड।